क्लास 5th इंग्लिश लिटरेचर, चैप्टर 10, ए ग्रेट टीचर। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ फादर ऑफ वेरियस फील्ड इन इंडिया। ये विभिन्न फील्ड्स के से हैं, ये जो नाम दिए गए हैं तो उनको उनके फील्ड से मैच कीजिए। जैसे आर्यभट्ट किस फील्ड से हैं, वाल्मीकि किस फील्ड से हैं। ईश्वर चंद विद्यासागर वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, राइटर एंड एजुकेशनिस्ट। ही वर्कड एंडलेसली टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। ईश्वर चंद विद्यासागर एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने, वो एक लेखक थे, एजुकेशनिस्ट थे, मतलब शिक्षाविद थे। उन्होंने एंडलेसली कार्य किया समाज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन एंड चेंजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया वाज रिमार्केबल। उनका जो योगदान था भारत में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए और महिलाओं के स्टेटस को सुधारने के लिए के क्षेत्र में उनका जो योगदान था वो अविस्मरणीय है, वो हमेशा याद रखने योग्य है। रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड द हिम फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली। रविंद्रनाथ टैगोर उनको फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली कहते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज बोर्न ऑन 26 सितंबर 1820 इन ए विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 26 सितंबर 1820 में वेस्ट बंगाल के गांव में पैदा हुए थे। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। उन्होंने अपना जो बचपन था वो बेहद गरीबी में बिताया था। एट द एज ऑफ 8 ही केम टू कलकत्ता वेयर हिज फादर टुक अप द जॉब ऑफ बुक कीपर। 8 साल की उम्र में वो कलकत्ता आ गए, जहाँ उनके फादर एक बुक कीपर की जॉब करते थे। विद्यासागर, इट इज सेड, लर्न द इंग्लिश नंबर फ्रॉम द माइलस्टोन ही क्रॉस्ड वाइल वॉकिंग टू कलकत्ता फ्रॉम हिज विलेज। विद्यासागर, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, उन्होंने इंग्लिश नंबर सीखे और ये एक उनके लिए, मतलब उस समय के हिसाब से एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी। वाइल वॉकिंग टू कलकत्ता, कलकत्ता जाते वक्त अपने गांव से जब कलकत्ता जा रहे थे उस समय। इन 1829 ही जॉइन संस्कृत कॉलेज। 1829 में उन्होंने संस्कृत कॉलेज ज्वाइन किया। हिज डिजायर टू लर्न वॉज सो इंटेंस दैट फॉर सम नाइट्स ही स्टडीड अंडर द स्ट्रीट लैम्प। उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो एक अंतर्मन की इच्छा थी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, उसने उनको इतना प्रेरित किया कि वो कई रातों वो स्ट्रीट लैम्प में ही पढ़ते थे। मतलब पहले ऐसे बिजली हर घर में बिल्कुल ऐसे आराम से एसी कूलर ये सब चलाने के लिए नहीं होती थी। 1 लाइट जलाओ, 4 लाइट जलाओ, ज़्यादातर लोग लैंप वगैरह में काम करते थे और स्ट्रीट लैंप लग गए होंगे जिस समय की ये बात है, उस समय तो हर घर में रोशनी नहीं थी, हर घर को बिजली प्रोवाइडेड नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, तो वो उसमें ही पढ़ते थे। एज हिज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड ए कैरोसिन लैम्प एट होम, क्योंकि उनके पेरेंट्स घर पे कैरोसिन लैम्प भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कैरोसिन लैम्प जो तेल होता है, मिट्टी का तेल, उसमें डाल के लालटेन लैम्प वगैरह में यूज़ किया जाता था। तो जब ऐसा स्टेटस था ही नहीं इतना, तो कुछ लोगों को वो भी अवेलेबल नहीं हो पाता था। इन 1839 ही पास द हिंदू लॉ एग्जामिनेशन एंड दैट वाज व्हेन ही वाज ऑनर्ड विद द टाइटल विद्यासागर विच मीन ओशन ऑफ नॉलेज। 1839 में उन्होंने हिंदू लॉ एग्जामिनेशन पास किया और जिसके कारण उन्हें एक टाइटल मिला विद्यासागर। विद्यासागर का मतलब ज्ञान का सागर, समुद्र। हिज फर्स्ट जॉब वाज एज ए चीफ पंडित इन फोर्ट विलियम कॉलेज। उनकी जो पहली नौकरी थी वो चीफ पंडित की थी फोर्ट विलियम कॉलेज में, कलकत्ता इन 1841 एट द एज ऑफ 21 की आयु में उनको पहली नौकरी मिली चीफ पंडित फोर्ट विलियम कॉलेज में, कलकत्ता में। इट वॉज हियर दैट ही स्टार्टेड लर्न इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश और हिंदी भी आगे पढ़नी शुरू की। अभी संस्कृत से उन्होंने संस्कृत कॉलेज ज्वाइन किया था अभी तक। इन 1846 विद्यासागर ज्वाइन संस्कृत कॉलेज एज असिस्टेंट सेक्रेटरी। 1840 में उन्होंने संस्कृत कॉलेज को ज्वाइन किया असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में। ही वांटेड टू इम्प्रूव द टीचिंग सिस्टम इन द कॉलेज बट फेस स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। वो कॉलेज में जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें सुधार लाना चाहते थे, लेकिन मैनेजमेंट उनके इस चीज़ के अगेंस्ट था। सो ही क्विट हिज जॉब एंड रिजॉइंड फोर्ट विलियम कॉलेज। तो उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और वापस फोर्ट विलियम कॉलेज चले गए। इन 1850 ही बिकेम ए प्रोफेसर एट संस्कृत कॉलेज ऑन ए कंडीशन दैट ही वुड बी अलाउड टू रीडिज़ाइन द एजुकेशन सिस्टम। 1850 में वो प्रोफेसर बन गए संस्कृत कॉलेज में और इस कंडीशन पे कि वो एजुकेशन सिस्टम को रीडिज़ाइन करने का उनको मतलब अधिकार मिलेगा। इन 1850 ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। 1851 में प्रिंसिपल बन गए कॉलेज के। ही वॉज ए ग्रेट टीचर एंड बिलीव्ड इन प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच्ड।
वो एक ग्रेट टीचर थे और वो खुद जो दूसरों को सिखा रहे हैं उसको खुद करने में भी विश्वास रखते थे। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दैट प्रूव दिस पॉइंट। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट उनकी लाइफ का है जिससे ये पता चलता है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। यंग मैन गॉट डाउन एट हावड़ा रेलवे स्टेशन एंड स्टार्टेड शाउटिंग फॉर ए पोर्टर। एक यंग मैन हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरा और कुली कुली ऐसे चिल्लाने लगा। पोर्टर जो होता है ना सामान उठाने वाले। ही डिड नॉट हैव मच लगेज एंड कुड हैव इजीली कैरीड इट हिमसेल्फ। उसके पास इतना ज़्यादा सामान भी नहीं था कि वो ना उठा सके, और यंग था, उठा भी सकता था, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा सामान नहीं था कि उसको लेके ना जा सके, तब भी वो पोर्टर के लिए चिल्लाने लगा। ए सिंपल लुकिंग मैन अप्रोच्ड हिम एंड आस्क्ड वेयर डू यू हैव टू गो। एक सिंपल सा व्यक्ति आया, उससे पूछा कहाँ जाना है आपको। द यंग मैन हैड कम टू कलकत्ता फॉर सम ट्रेनिंग एट कॉलेज। जो यंग मैन था वो कलकत्ता में कुछ ट्रेनिंग के लिए आया था कॉलेज में। ही टोल्ड द ओल्डर मैन हिज डेस्टिनेशन। उसने जो उससे बड़ा था एज में, ये तो यंग था, वो थोड़ा उम्र में बड़ा था, उसने बताया अपना डेस्टिनेशन बताया कि कॉलेज में जाना है। द लेटर पिक्ड अप हिज लगेज एंड दे वॉक टू द प्लेस विच वॉज नियर बाय। तो उस व्यक्ति ने उसका सामान उठाया और वो चल दिए उस जगह की तरफ को जो कि पास में ही था। द यंग मैन ऑफर्ड हिम सम मनी फॉर हिज सर्विस। अब यंग मैन ने उसको पैसे दिए, क्योंकि यही होता है, सामान उठाते हैं उसको पैसे देते हैं। बट द अदर मैन सेड आई डोंट वांट एनी मनी फॉर माई वर्क फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू शुड ट्राई टू डू योर वर्क योर सेल्फ एंड नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर। तो उसने कहा, जो थोड़ा ओल्डर व्यक्ति था कंपैरेटिवली, उसने कहा मुझे अपने इस काम के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, और आज से तुम अपना कार्य स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए तुम्हें भी, और दूसरों पर डिपेंड मत हो। दैट विल बी माई रिवॉर्ड देन ही लेफ्ट। तो उसने कहा यही मेरा इनाम होगा, यही मेरा मतलब मजदूरी होगी यदि तुम ऐसा कर लो तो। द नेक्स्ट डे व्हेन द यंग मैन रीच द कॉलेज ही फाउंड द सेम मैन सिटिंग इन प्रिंसिपल चेयर। अगले दिन जब वो यंग मैन कॉलेज में पहुंचा जहाँ वो ट्रेनिंग के लिए आया था, तो उसने देखा प्रिंसिपल सीट पर जो व्यक्ति बैठा है वो वही व्यक्ति है जिसने पहले दिन उसका सामान उठाया था। इन शॉक ही फेल एट द फीट ऑफ द प्रिंसिपल। ही अपोलाइज्ड एंड आस्क्ड फॉरगिवनेस। और वास्तव में उसे बड़ी शर्म महसूस हुई, वो उनके पैरों में गिर गया, माफ़ी मांगी और क्षमा प्रार्थना उनसे की। द प्रिंसिपल वाज ईश्वरचंद विद्यासागर। ही सेड टू द यंग मैन नो वर्क इज लॉली, वी शुड डू अवर वर्क आवरसेल्फ। ही गेव द यंग मैन द लेसन ऑफ ए लाइफ टाइम। ईश्वरचंद विद्यासागर थे वो खुद, और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, और उस दिन उन्होंने उस व्यक्ति को जीवन भर याद रखने वाली शिक्षा दी। बढ़नी है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना। आई डू नॉट वांट एनी मनी फॉर माई वर्क, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, ईश्वरचंद विद्यासागर ने यंग मैन से। वाज द मैन ही हेल्प हिज रिलेटिव, जिसकी सहायता की, क्या वो उनका रिश्तेदार था, नो। वाई डिड ही नॉट वांट टू टेक एनी मनी फॉर द वर्क डन, वो इसलिए नहीं लेना चाहते थे ताकि वो उसको शिक्षा दे सके कि भाई यही मेरी वो होगी इनाम कि तुम अपना काम खुद करो। नो वर्क इज लॉली, किसने कहा, हु सेड दीज वर्ड टू हुम, ईश्वरचंद विद्यासागर टू यंग मैन, इन विच सर्कमस्टांसेस डिड ही से सो, ऐसा उसने कब कहा, जब उन्होंने वो अपना सामान उठाने के लिए पोर्टर को बुला रहा था। डू यू एग्री विद हिम, क्या आप इससे सहमत है, ये आपको खुद बताना है। वाई वाज ईश्वरचंद अवार्डेड द टाइटल विद्यासागर, ईश्वरचंद को यह टाइटल क्यों मिला विद्यासागर। वाई डिड विद्यासागर क्विट संस्कृत कॉलेज इन 1846, व्हाट डिड ही वांट टू डू, उन्होंने 1846 में संस्कृत कॉलेज क्यों छोड़ दिया और वो क्या करना चाहते थे। वाई इज ही नोन एज ए ग्रेट टीचर, वो एक ग्रेट टीचर के लिए के नाम से क्यों जाने जाते हैं। द मैन हु कैरिड द लगेज डिड नॉट वांट मनी, व्हाट डिड ही आस्क फॉर इंस्टेड, जो सामान लेके गया वो पैसा नहीं चाहता था तो बदले में क्या चाहता था। वाई वॉज द यंग मैन शॉक टू सी द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, यंग मैन क्यों आश्चर्यचकित हुआ कॉलेज के प्रिंसिपल को देखकर। व्हाट लेसन डिड द यंग मैन लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस घटना से यंग मैन को क्या शिक्षा मिली। डू यू वर्क योर सेल्फ, डिस्क्राइब हाउ ए ग्रेट लेसन हैज बीन लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, अपना कार्य स्वयं कीजिए, इससे मतलब आपको इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है। हाउ आर सम मेमोरेबल मोमेंट ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर गिवन, मैच द वर्ड ऑफ कॉलम ए विद बी, इधर डेट्स दी गई हैं, सन दिए गए हैं, ईयर दिए गए हैं, और इनको उनसे मैच करना है कि किस ईयर में कौन सी घटना घटित हुई। फाइंड आउट द ऑड वन इन ईच लिस्ट एंड राइट इन स्पेस प्रोवाइडेड। मॉस्किटो, वास्प, माउस, बिटल, इनमें जो अलग है उसको करना है, जैसे पहले वाले में माउस है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी,
इनसाइड इंटीरियर, आउटसाइड का इनसाइड, इंटीरियर का आउटर, इस तरह से इनको कंप्लीट करना है। रिलेटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट रिफर्स टू ए नाउन यूज्ड अर्लियर इन द सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो उस नाउन को रिफर करते हैं, उस नाउन की जगह आते हैं जिसका सेंटेंस में पहले से ही जिक्र हो चुका है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे कैन नॉट रिप्लेस द नाउन इन ए सेंटेंस। ये पर्सनल प्रोनाउन से अलग होते हैं क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन तो नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर सकते। हु, विच, दैट, whom एंड whose, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। वी लाइक बॉयज हु आर ऑनेस्ट। He was a great leader whom all people respected. Reflexive pronoun are words that refer back to subject of the sentence. Reflexive pronoun वे होते हैं जो वापस से सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैंने स्वयं, तो मैं माई सेल्फ, आई माई सेल्फ। उसने खुद, ही हिमसेल्फ। यू योर सेल्फ, ही हर सेल्फ, शी हर सेल्फ, वी अवर सेल्फ, दे देमसेल्फ आर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ये जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, यू विल हर्ट योर सेल्फ। एम्फेटिक प्रोनाउन आर आल्सो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन एक ही होते हैं बट उनके यूज अलग अलग होता है। बट आर यूज टू स्ट्रेस और एम्फेसाइजिंग समथिंग। दीज प्रोनाउन आर ऑलवेज रिटन विद द नाउन और प्रोनाउन दे एम्फेसाइज। ये हमेशा उस नाउन प्रोनाउन के साथ लिखे जाते हैं। जैसे आई के बाद वर्ब आ गई ब्लेम, फिर आया माई सेल्फ, तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यदि सेंटेंस ये होता आई माई सेल्फ, तो ये हो जाता एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे शी हर सेल्फ लुक्ड आफ्टर माई वांट्स, दे देमसेल्फ वेंट देयर। अंडरलाइन द रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वेयर इज द पेन, विच, तो जो बीच में विच है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द हाउस, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द मैन, हुज रिलेटिव प्रोनाउन है। शी हैज लॉस्ट द वॉच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। आर दिस बॉय, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। राइट आर इफ द अंडरलाइन प्रोनाउन आर रिफ्लेक्टिव, राइट ई इफ दे आर एम्फेटिक। यदि रिफ्लेक्टिव है तो आर और एम्फेटिक है तो ई। वी ऑफन टॉक टू अवर सेल्फ, ये है रिफ्लेक्सिव, इस पे आर लिखना है, सेकंड में ई है, तो इस तरह से इनको कीजिए। लिसन केयरफुली टू द टेक्स्ट, रीड आउट एंड आंसर द क्वेश्चन आंसर बाय हिम और हर। हु वाज ईश्वरचंद विद्यासागर? हु कॉल्ड हिम फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली? व्हेन एंड वेयर वाज ईश्वरचंद विद्यासागर बोर्न? व्हेन डिड ही पास द हिंदू लॉ एग्जामिनेशन? व्हेन डिड ही डू हिज फर्स्ट जॉब? व्हाट वाज हिज एज एट दैट टाइम? इनके आंसर देने हैं। ऊपर आपने चैप्टर पढ़ा है। रीड दिस वर्ड अलाउड, इनको रीड कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।